बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ है ताहिर मलिक साहब और इस्लामाबाद में हमारे भाई काजी सईद साहब। नाज़रीन, पहले 3 टॉप स्टोरियों पे बात करेंगे। पहली स्टोरी है मरियम नवाज़ और नैब का टकराव। क्या होने जा रहा है? क्या कल मरियम नवाज़ा पेशी पर होकर तशरीफ़ ले आएंगी? यहाँ कोई लड़ाई झगड़े का इम्कान है? नून लीग पीपल्स पार्टी में सुलह, मौलाना मंजर से गायब हो गए। क्या सुलह की वजह ये तो नहीं स्विस केस खुलने जा रहा है? तीसरी स्टोरी में बात करेंगे नवाज शरीफ को पाकिस्तान की किसी भी अदालत पर एतमाद ही नहीं। 30 साल इक़्तिदार करने के बावजूद भी IMF की शराइत पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा बन गई। नाज़रीन, गो के यकीनी बात है, पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा करके अवाम की हमदर्दी की गई। यकीनन ये पेट्रोल 10-15 रुपये बढ़ सकता था और हम पर फ़र्ज़ है कि हम बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों की तारीफ़ करें, लेकिन माफ़ कर दीजिएगा नाज़रीन, ये बाज़ जगह से हिदायत थी तो मैंने अर्ज़ कर दी। बल्कि जी कादी साहब, गुजारिश ये है कि मरियम नवाज़ साहब जा रही हैं, दोनों केसों में उनकी इंटरिम बेल हो चुकी है और वो कह रही हैं कि मॉडल टाउन से वो और हमजा शहबाज सब निकलेंगे, जगह जगह ख़ताब करेंगे, जबकि हुकूमत खौफज़दा और बार बार कह रही है कि कोरोना SOP की वायलेशन ना करे, अकेली आए। आज वो हाई कोर्ट भी गई तो उन्होंने फरमाया कि हमें सियासत में ना लाएं। क्या देख रहे हैं आप? कल मैं कुछ भी नहीं देख रहा भट्टी साहब, मेरी एक दरख्वास्त है और मैं दस्तबस्ता इस कौम के आम आदमी की हैसियत से एक हाथ जोड़ के कह सकता हूँ, खुदारा ये नूरा कुश्ती बंद कर दें। असल स्टोरियाँ जो आप दे रहे हैं, कीमत की, महंगाई की, बेरोज़गारी की, ये स्टोरियाँ पस मंज़र में फेंकी जा रही हैं और यहाँ पर जो है ये 7 स्टार मुलजमान जो हैं, इनको इनसे इल्ज़ामात ख़त्म कर दिए जाएँ, इनको जो है इम्यूनिटी दे दी जाए। ये हमें बता दिया जाए कि जनाब ये अबव द लॉ हैं, ये जब चाहेंगे जो है ये ज़मानत भी हो जाएगी और ये एक्विट भी हो जाएंगे, और ये अगर पकड़े भी जाएंगे और गलती से अगर किसी ने कॉन्विक्ट करने की जरूरत भी की तो हम फिर भी निकाल के इन्हें बाहर भेज देंगे। तो ये खुदारा ये नूरा कुश्ती बंद करें, ये एहतसाब का ड्रामा जो लगा रखा है आपने ख़त्म करें। यहाँ पे एक भैंस की चोरी पे बंदा कि कई साल अंदर रहता है और बाद में एक्विट होने के बाद पता चलता है कि जो मुलजिम है वो तो फौत हो चुका है और उसके फौत होने के बाद हम उसे बेगुनाह करार दे देते हैं। भाई ये हमारे मालकान है इस मुल्क के, ये कब्जे करें, ये चोरियां करें, ये हमारा जो अपना है, हमारा खजाना जो है वो ये इनकी मिल्कियत है, उड़ाएं। नैब की जरूरत नहीं हाथ लगा सके। FIA कौन होती है? कानून क्या होता है? ये तो हम जैसे गरीब लोगों के लिए है, आइन तो हमारे लिए है। हम आइन के नाम पे हमें जूते मार लें जितने आपने मारने हैं। ये अबव द लॉ है। कल का ड्रामा होगा, टाइम फिश जो है वो विक्ट्री साइन बनेंगे, जिसका असल मतलब ये होगा कि हम 2 नंबर है, ये निज़ाम 2 नंबर है और वो घरों को चले जाएंगे। अच्छा मलिक साहब, बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत, करप्शन, ये तो खैर ताकतवरों के लिए बिल्कुल लीगल है। मरियम नवाज़ के बारे में नैब हाई कोर्ट में गए थे तो उन्होंने कहा मरियम नवाज़ को कारकुन साथ लाने पर पाबंदी के लिए नैब की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जज सरफराज डोगर साहब के रिमार्क्स, रियासत की जिम्मेदारी है हालात कंट्रोल करें, कानून पर अमल करना शहरी की जिम्मेदारी है। कोई कानून की पासदारी नहीं करेगा तो कानून अपना रास्ता अपनाए। तो कानून रास्ता नहीं अपना रहा, इसी वजह से ये लोग जोक दर जोक जा रहे हैं मरियम साहबा को लेके। भट्टी साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग और अफसोसनाक है, मैं ये इंटरेस्टिंग मैं वापस लेना चाह रहा हूँ। वो ऐसे समझ लें मरीम जा रही है कश्मीर आज़ाद कराने और उनकी इंस्ट्रक्शन है कि रास्ते में हर 10-15 कदमों के बाद एक इस्तकबालिया हो, सुरख फूल फेंके जाएँ, नारेबाजी हो, वो हाथ हिलाएँ, पूरा एक मिशन जैसे आप बहुत बड़ा। बेसिकली एक मुलजमा जा रही है, पाकिस्तानी मैं लॉ के वाले से बात करूँ तो वो चलेंगी मॉडर्न टाउन से और उनके साथ हमजा साहब होंगे। तो आप लगा लें ये तकरीबन 10-15 किलोमीटर का फासला है और आपको पता है ये लाहौर की जो सबसे ज़्यादा रश वाली ट्रैफिक वाली सड़कें हैं वो सारी इस पे आती हैं। जब आप ठोकर न्याज़बे की तरफ जाते हैं, मैं नैब की तरफ जा रहा हूँ, तो आपने तो पूरा इसको कश्मीर बनाया। अब चलते हैं नैब ने क्या किया। नैब ने खुदा मतलब यकीन करें ऐसे जैसे गैर मुल्की हमला कर रहा है, 3 डिफेंस बनाए हैं। आर्मी जब कभी कोई हमले का सुनती है ना तो डिफेंस 1 होता है, डिफेंस 2 होता है, डिफेंस 3 होता है। तो कल नैब ने जो हमारी फोर्सेस हैं जिसमें पुलिस है, सफ़ेद कपड़ों में लोग होंगे, रेंजर है, तो 3 जनाब उन्होंने डिफेंस बना दी हैं, कैमरे लगा दिए हैं, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। अच्छा मलिक साहब, आप ना थोड़ा सा गुजारिश ही है कि मैं परसों जा रहा था तो मैंने अपने ड्राइवर को कहा पुलिस का नाका लगा हुआ था, गाड़ी रोक ले। पुलिस वालों ने एक बाइक वाले को रोका था, पुराने कपड़े उसने पहने थे, उन्होंने कहा तुमने मास्क क्यों नहीं पहना, तुम्हें जुर्माना होगा। तो नैब चलो 3 रोए ना लगाए, क्या अगर 10-15 हज़ार या चलो बोल कौन उनके लाख बंदा
नैब के दफ्तर के अंदर घुस जाता है, उस वायलेशन का कौन जिम्मेदार होगा? वो जिम्मेदार तो डेफिनेटली जो करने वाला जो वायलेशन करेगा वो भी करेगा और इदारे भी हो जाएंगे जो डिफेंस वहाँ पे कर रहे हैं, दोनों पुलिस भी जिम्मेदार बन जाएगी। मगर जो नैब ने जो इंतज़ाम किया है, जो जिसमें पुलिस और रेंजर है, उनकी स्टेटमेंट है कि हमने ऐसा फूल प्रूफ इंतज़ाम किया कि सवाए मरियम के नैब के कमरे दफ्तर के अंदर कोई नहीं जा सकेगा, ये उनका क्लेम है। अच्छा जी काजी साहब, ये लीडरशिप कैसी आवाम में पॉपुलर है कि लोगों को पैसे दें, हमारे लिए फूल लेकर आओ, हमें हार पहनाओ, हमारे नारे लगाना, अगर आवाम में इतने पॉपुलर है तो पैसों की तकसीम, गाड़ियों की तकसीम और जाना भी एक मुबैना करप्शन के इल्जाम में, क्या नई जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखें, अब सिर्फ हम फूल नहीं खरीदते, हुण असीं वट्टे भी खरीदते हैं। पत्थरों की किस्मत भी खुल गई है भट्टी साहब कि जी अपना ले आए, तकरीबन 1.25 मन वट्टे ले आओ, हमने पुलिस पर और नैब पर फेंकने हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये बड़ा अजीब ज़माना आ गया है। बात यह है भट्टी साहब कि आपके रियासत के इदारों के अंदर के लोग जिन्होंने यहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है, इंसाफ का बोल बाला करना है, वो कंप्रोमाइज्ड हैं। मुझे बोल लेने दें, वरना जुर्रत है किसी की एक बंदा निकल सके, उस MNA को फोन करें जिसे कहा गया है 200 बंदे लेके आ कि भाई तुमने कानून तोड़ा तो तुम्हारे साथ हम वही अशर करेंगे जो एक आम आदमी के साथ होता है इस मुल्क में कानून तोड़ने का। या फिर हमें बता दें भाई ये कानून तोड़ना इनका इस्तेकाक है, कल आइन में एक तरमीम ले आए कि जनाब इनको जमानत लेने की जरूरत भी नहीं है, इनको गिरफ्तार ही नहीं किया जा सकता। ये भी कानून ले आए कि लूट मार करना इनका हक है। मैं माफी चाहूंगा, आप कह रहे हैं कानून ले आए, कानून है। आपको याद होगा जब मरियम नवाज साहबा पहले पेशी पे गई और हमला किया, सब पर मुकदमात हुए, पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। कानून है। अभी मैंने मलिक साहब से गुजारिश कर रहा था, बाइक के बच्चा जा रहा था, एक नौजवान, उसे कहा मास्क नहीं पहना आपको 500 जुर्माना होगा। पर्चे तो उन पे पहले भी हुए हैं, कानून तो उनके लिए मुकदमा हो या ना हो वो तो कानून से बाला है। आप पुलिस बेचारी क्या करे, ठंडा पानी पी मरे। भट्टी साहब सुने, एक फिल्म आप बचपन में देखा करते थे, 007 जेम्स बॉन्ड लाइसेंस टू किल, जिसे कत्ल करने की आजादी है। इन्हें कत्ल करने की आजादी है जो इन्होंने तैरुल कादरी साहब के वर्करों के साथ किया। दे आर लाइसेंस टू किल, ये कत्ल करने की जिनको आजादी है तो आईनी इदारों पर चढ़ दौड़ने से कौन रोकेगा हमें? और तुसी सुते हो या तुम इनके साथ मिले हुए हो। इस लूट मार में से कुछ साहब मेरा आपसे मलिक साहब से 30 सेकंड का सवाल है। चलो ये तो कानून की वायलेशन कर रहे हैं, SOP की वायलेशन कर रहे हैं और दंदनाते कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं और ऐलानात करके कर रहे हैं, मीडिया पे कवरेज लेके कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई रियासत जो हुकूमत है उसके फराइज नहीं है कानून पे अमल दरामद कराए, जानो माल की हिफाजत करे? क्या वो आप उसको बिल्कुल बरीउल दिमा समझ रहे हैं इस वक्त हुकूमत को? भट्टी साहब, अमली तौर पर इन्होंने इजाजत दे दी है कि अवाम का जितना मर्जी है जो है आप निचोड़े खून। खड़े होके जलसों में ये कहती हैं कि जनाब हम जो है जो अगर आप बंदे ना लेके आए हमारे MNA तो हम आपके घरों का घेराव करेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हम तहस नहस कर देंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हम आपकी जुबान खींच लेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि ये और इदारे या तो आपस में मिले हुए हैं या जो हमारे इदारे वाले हैं ये अपनी इदारों का काम छोड़ के यहाँ नीचे माल्टों की हट्टी लगा लें। अच्छा मलिक साहब, मैं आपकी तरफ से आता हूँ। नाज़रीन, मैंने कादी साहब, मैं दरअसल ये चाह रहा हूँ कि मेरे मेहमान आपसे, हमारे जो साथी हैं मेन एंकर, वो आपसे गुफ्तगू करें। ऐसा देखें, एक आदमी के घर चोर जाता है मलिक साहब, जी हाँ, चोर का काम तो चोरी है। अगर चौकीदार उसको नहीं पकड़ता, चोर ज्यादा कसूरवार है कि चौकीदार? 200% चौकीदार है। मैं तो ये फिर 2 मिनट, इन्होंने रियासत की वायलेशन कर ली, आइन और कानून की, कह रहे हैं कर रहे हैं, ठीक है, तो हुकूमत वेयर इज गवर्नमेंट तो सो रही है। देखे ना, हमने जो एक आसान सी जुबान में जो जवाब है, पंजाब में बैठे हैं ना, पंजाब की हुकूमत के पास स्पेशल ब्रांच नहीं है, पंजाब पुलिस नहीं है, रेंजर ये नहीं बचा सकते, बुला सकते। ज़रा आप तो मेरे से ज़्यादा जानते हैं, मेरे 200-250 अरब तो सिर्फ पंजाब पुलिस का बजट है। हम लोग जो टैक्स देते हैं, हमारा जो सदियों के बाद एक एग्रीमेंट हुआ है रियासत से, क्या हुआ कि भाई मैं आपको टैक्स दूंगा, आप मुझे अमन मान देंगे। बुनियादी बात है भट्टी साहब, ये जिस तरह एक मुसलमान के लिए कलमा पढ़ना बुनियाद है ना, इसी तरह रियासत का बुनियादी शर्त है कि आप मुझे अमन मान देंगे। रियासत का शर्त है तो हम मरियम नवाज साहबा पहले पेश हुई, तोड़फोड़ हुई, उसके भी मुकदमा दर्ज हुए और उसके मुलजमान दंदनाते फिर हैं, बल्कि तकरीरें करते हैं, हीरो है, रोजाना टॉक शो में होते हैं, मीडिया टॉक करते हैं, जलसे करते हैं। थोड़ा सा मेरी गुजारिश ये है, मुझे कानून शिकनों से नहीं शिकवा,
मुझे कानून की हुक्मरानी के दावेदारों से शिकवा है। आप कहाँ हैं? मैं आपकी सोच से बहुत मतलब पॉजिटिव समझता हूँ। मुझे आपको याद है इसी कमरे में हम बैठे थे जब गुजरांवाला में हुआ, गुजरांवाले में आपको याद है एक बंदे, दो बंदे दिखा दें जिन्होंने 3 फुट का फासला रखा, एक बंदा दिखा दें गुजरांवाले जब इनका पहला जलसा। नहीं, फिर पुलिस पकड़ेगी तो आप कहेंगे लॉकडाउन कर रही है, ये सियासी इंतकाम ले रही है, फिर क्या करे हुकूमत? नहीं, इसका देखिए आप एक प्रिंसिपल के साथ खड़े हो जाए। प्रिंसिपल ये है कि मुल्क में कोरोना है और एक SOP है। वो SOP इमरान खान तोड़े, वो आरफ मीत भट्टी तोड़े, वो बादशाह मस्जिद के इमाम तोड़े, वो पॉलिटिकल साइंस वाले तोड़े, वो कानून अंधा होना चाहिए। जब तक आप पाकिस्तान में कानून एक ही है गरीब और ताकतवर के, यही तो रोना अगर आपकी नजर में है मलिक साहब, आपने 30 साल जर्नलिज्म की है, मुझे समझ नहीं आती। आपने तो सारा मसला हल कर दिया। वो बच्चा जिसकी मोटरसाइकिल में पता नहीं अपनी बहन की कोई दवाई लेने निकला है, बाप के लिए निकला है, उसने मास्क नहीं लगाया, उसको 500 रुपये फौरी तौर पे जुर्माना हो गया है। और यहाँ पे 10 जलसे हैं जिसमें हुकूमत के भी 10 जलसे शामिल हैं, अपोजिशन के शामिल है, वायलेशन की इंतहा है SOPs की, और हुआ कुछ भी नहीं। कादी साहब, आप इस्लामाबाद बैठे हैं, चंद दिन पहले मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे पर बरस रहे थे कि ये हमारी रगों में ऐसा खून नहीं है, मतलब इस हद तक आ गए थे, और सिलेक्टेड की ये और इस किस्म में नारे थे। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग कुर्बत हो गई है, वो उनके साथ पीपल्स पार्टी आएगी। क्या इसमें स्विस केस का भी कोई शोर है या वैसे मोहब्बत जाग गई है? भट्टी साहब, याद होगा कल मैंने आपको कहा था कि ये फिर करीब आ रहे हैं, और इसमें मुस्लिम लीग नून ने इनिशिएटिव लिया कि जो डैमेज हुआ है उस डैमेज को कंट्रोल करें। इससे पहले मलिक साहब ने खबर दी थी कि नवाज शरीफ साहब ने कहा था कुछ भी हो आपने पीपल्स पार्टी को साथ रखना है। अंदरों तक विचो गई है, मुक वाली गल तो है, विचो तो मुक गई है, मगर सवाल ये है कि जो आगे बैठे हुए हैं वो कंप्रोमाइज्ड हैं, हर चीज़ कंप्रोमाइज्ड है। जो सोशल मीडिया आज हमारे इदारों के बारे में कह रहा है, मुझे पढ़ के शर्म आती है, मैं उसका बयान क्या करूं। वो इदारे जिन्हें हम रेवरेंस से देखते हैं, एहतराम से देखते हैं, उनकी हालत ये हो गई है कि मैं तो कोर्ट नहीं कर सकता। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप तो अपोजिशन पे खफा हो रहे हैं। कल वो 25-30 लाख से ज्यादा सुना खर्चा आ रहा है उधर मरियम साहबा को रिसीव करने के लिए। पीपल्स पार्टी नून लीग एक स्टेज पे होगी, मौलाना फजलुर रहमान होंगे, तो इसमें क्या खुशहाली नहीं पाकिस्तान में बढ़ेगी? गुर्बत का खात्मा नहीं होगा इससे? नहीं, मैं ये तो कह रहा हूं, देखें कुछ लोगों को बिरयानी खाने को मिलेगी बड़े दिनों के बाद, कुछ लोगों को मुमकिन है वो पैसे भी मिल जाएं जिनका वादा करके उनको लाया जाएगा। फैक्ट्रियों के मुलाजम तो वैसे ही मेरी तरह मुलाजम होते हैं भाईजान, उन्हें तो कहा जाता है कि स्वाडी हाजिरी आज मोची दरवाजे लगनी है, या आपकी हाजिरी आज जो है वो नैब के बाहर लगेगी, वो तो आ ही जाएंगे। अवाम कोई नहीं आते। जहां नोट हो, वोट आप खरीद तो लेते हैं, मगर वोट देने वाले ना आपके साथ चलते हैं ना आपके साथ होते हैं। वो कोई कहानी नहीं है। सियासत बलक साहब ये तो कह रहे हैं जी लोगों को चलो रोजगार 25-30 लाख तो सुना खर्चा आ रहा है, मौलाना साहब क्यों नहीं आ रहे? क्या कादी साहब बिरयानी का जिक्र करते हैं, क्या बीच में हलवे की कमी है? कल नहीं, देखिए ना, मौलाना ने अपना टास्क पूरा कर दिया। मैंने आपको परसों भी किया था कि मौलाना पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह फेस सेविंग बन जाए। मौलाना इस चीज़ में कामयाब रहे हैं, नून को भी समझाने में और पीपल्स पार्टी को भी, जो गया सो गया, मतलब सबको पता। और तीसरी बात जो बड़ी अहम है, आपको पता कि मौलाना के भी नोटिस पड़े हुए हैं, तो मौलाना ने इसको, ये मरियम को नहीं समझ रहे नोटिस है। और आपके इतला के लिए मैंने परसों भी बताया था कि उनकी जमात के लाहौर चैप्टर ने बाकायदा एक इजलास किया है जिसमें इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, उसमें बाकायदा प्लानिंग की गई है, उसमें कारकुनों को बुलाया गया है और सेनेटर हैदरी शामिल हो। आपसे राय लूँगा, अच्छी भली मरियम रोज़गार फराहम कर रही है लोगों को डेली जलसे जुलूस पे खड़े करने के लिए। लो जी मलक साहब, एक पीपल्स पार्टी नून लीग का पहले दिन वर्षन था इस्तीफे दे, ये जाली वज़ीर आज़म है, हम नहीं मानते। ये इनके बयान आते हैं, इसमें मेरा नहीं, मोहतरमा मरियम साहबा का, नवाज साहब का, पूरी A to Z पीपल्स और नून लीग का, मौलाना का। अब वो कह रहे हैं इस्तीफों के बगैर भी आ जाए, अल्लाह का वास्ता ऐसे चले जाएंगे। तो ये अवाम की इतनी खिदमत कर रहे हैं, फिर भी आप PDM से खुश नहीं हैं? ये अवाम की खिदमत से मुराद है खौफ है, ये अकेले रह जाने का खौफ है। ये क्योंकि जब आप, मैंने जब बड़ी, वो फिर आप कहेंगे बड़ी किताबी सी बात कर रहे हैं, जब आप नज़रियाती कोई एक असूली सियासत ना कर रहे हो तो फिर आपको सहारों की ज़रूरत होती है। और सारों पे एक ही प्रेशर है, सब पे एक प्रेशर है। सबको पता है कि नैब आगे तैयार है, सबको पता है नोटिस तैयार है, उनको सबको पता है कि कल अगर जो मरीम से होना है वो अगले हफ्ते मेरे से होना है, अगले हफ्ते उसके साथ होना है। तो ये मरीम को बचाने नहीं आ रही, ये सारे अपने लिए जा रहे हैं। अच्छा कादी साहब, ये देखिए अजीब, मलक साहब कह रहे हैं कि ये अपने आप को बचा रहे हैं, जमहूरियत की जद्दोजहद कर रहे हैं,
नवाज शरीफ कसम खाते थे, मरियम ने दर्जनों दफ़ा फरमाया कि ये जाली हुकूमत है, हम इसके साथ आधा सेकंड भी नहीं चलते, इस्तीफे देने होंगे, ये असम्बली जाली है। अब जुबैर साहब जो नवाज शरीफ साहब के तर्जमान है वो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी रिजाइन ना भी दे, अल्लाह का ना साढ़े नाल चले, तो क्या इसका मतलब है जमहूरियत मजबूत हो रही है? देखें, जब भी आपको हकीकत सामने आए आपको मान लेनी चाहिए। ये मोहम्मद जुबैर साहब एक दफ़ा अतार इलेक्ट्रिकल कम्प्लेक्स को प्राइवेटाइज कर रहे थे, तो इनको बड़ी जल्दी गलती का एहसास हो गया जब खबर निकल गई कि यार ये कंपनी तो 3 दिन पहले जो है वो रजिस्टर हुई थी, तो फौरी तौर पर हमने वापस कर लिया। इसी तरीके से हमें गलती का एहसास हो गया है कि पीपल्स पार्टी से हमने अलहदा नहीं होना, तो हम फौरी तौर पर हमने वो कर लिया है। भट्टी साहब किन लोगों की क्या बातें कर रहे हैं? बात यह है कि ये अपने निजी असासे और अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये वो दुनिया मांग रहे हैं जो दुनिया इनको ज़ियाउल हक की एस्टैब्लिशमेंट ने दी थी। आज की एस्टैब्लिशमेंट कहती है भाई नहीं, जो करना है, जो अदालतों से रिलीफ लेना है लो, तुम्हें जमानतें मिलती हैं, जो करना है करो, हमारी तरफ मत आओ। हम तुम्हारे कहने पे हमें दोबारा तुम्हें इक़्तिदार में इंडक्ट नहीं करे थे। 85 गुजर गया, 90 गुजर गया, 2000 गुजर गया, 2021 है ये। मगर ये कैसे हमें इस्लामाबाद लगता है बाहर नहीं निकले। हमारी इतला है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब मोहतरम ने एक शख्स भेजा है जो जमीयत उलमा इस्लाम के F7 में मिला है, उसके पास कोई टैची या बैग वगैरह था। क्या आप समझ सकते हैं कि जमीयत उलमा में मज़ीद जोश आ सकता है? और वो हवाले भी कर दिया गया किसी को। F7 इस्लामाबाद में मौलाना नवाज शरीफ की इमानत, कोई बैग था, कोई बड़ा टैची था, उसको हवाले कर दिया गया। क्या आप समझते हैं कि मौलाना साहब ज़रा ज़्यादा लगन और मेहनत के साथ जमहूरियत के लिए जदोजहद करेंगे? काई साहब 30 सेकंड आपने खामोश रहना। बट्टी साहब खबर पूरी दिया अगर उस बैग में था क्या, खाने की कुछ चीज़? नहीं, मैं कादी साहब इस्लामाबाद में, मैं तो लाहौर में हूँ। नहीं, बैग में मैं तो लाहौर में हूँ, कादी साहब इक़्तिदार के शहर में है, वहाँ नहीं आप आधी खबर दे रहे हैं ना भट्टी साहब, वहाँ वुज़रा भी बैठते हैं। आज वो मीडिया, सोशल मीडिया से भी मिले, सोशल डिस्टेंसिंग को कि उन्हें कोरोना है, अल्लाह उनको सेहत दे, इमरान खान साहब को। तो कादी साहब, क्या मौलाना साहब कहीं ज़्यादा जज्बाती तो नहीं हो जाएंगे? सुना है कि बैग एक बंदा उठा भी नहीं सक रहा था, 2 हिस्सों में बैग दिया गया। भट्टी साहब ये तो खबर आपने दे दी, और मैं चाहूँगा आप इसकी मज़ीद तफसील भी दें, मगर मुझे पता है आप उतनी तफसील देते हैं जितनी आपको देनी चाहिए। मगर मैं आपको एक बात बता दूँ, ये इन बैगों के बावजूद, ये मैं फिर मिसालें देता हूँ, ये मौजे तुंग को बैग किसने दिया था लॉन्ग मार्च का? ये बैगों से नहीं बात बदलती। हाँ, मुंह से शोले निकलेंगे, इदारों को मुमकिन है गालियां देने में तेजी आ जाए, हम उड़ा देंगे, ये भी कहेंगे कि हम पिंडी में आके धरना दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मगर ये जो करना चाहते हैं ना, इन्हें हुकूमत, ये जितना मर्जी माल लगा लें, ये हुकूमत नहीं खरीद सकते। मलक साहब, मैं माफी चाहता हूँ। मलक साहब देखिए, हो सकता है उस बैग में या ब्रीफ केस में कोई मेडिसिन हो, बीपी की, कोई वज़न कम करने की चीज़ें हों, कोई ऐसा ही एक्सरसाइज की चीज़ें हों। ज़रूरी तो नहीं कागज़ हो, कागज़ में मलका की तस्वीर हो या कायदे आज़म की हो। क्या आपका क्या ख्याल है, क्या हो सकता है? साहब, आपकी मासूमियत को मैं सलाम कर सकता हूँ। मतलब आपसे हम सीख रहे हैं कि बात किस तरह करनी है। मतलब सबसे बड़ा रुपया, सीधी सीधी बात है, नोटों की गेम है, पैसे की गेम है, जो मुझे समझ आ रही है। वो हमारी इतलात के मुताबिक तो जरदारी साहब ने भी वादा पूरा कर दिया, जो उन्होंने मौलाना के साथ कमिटमेंट थी, उनका बंदा भी मौलाना साहब को मिल चुका है। जो इस्लामाबाद में टैची हैं, इसमें वजन कम करने की चीज़ें नहीं हो सकती, किसी डॉक्टर की एडवाइस होगी। ये वजन बढ़ाने के काम आ सकते हैं, और वजन कहाँ बढ़ेगा? जिस तरह काजी साहब ने कहा, बयानात सख्त हो जाएंगे, धरने का जिक्र हो जाएगा, लॉन्ग मार्च का जिक्र हो जाएगा, छोड़ेंगे। मौलाना साहब की भी एक जायज़ बात है, उन्होंने कहा जी माजी में भी आपने मुझसे प्रोटेस्ट करवाया, ये जिम्मेदार ज़राए कहते हैं कि जनाब मैंने मदरसों के स्टूडेंट लाने हैं, मदरसों पे खाना है, मुझे बसें चाहिए, वैगनें चाहिए, मुझे कम से कम 1 महीने का एडवांस दे, क्योंकि आप लोग भाग जाए तो मैं अपने बंदों को खाना खिला सकूं। तो उसमें खाना तो पैसे से आएगा ना। अगर कोई इस्लामाबाद में आके धरना देता है, 3 टाइम खाना भी खाएगा, कपड़े भी पहनेगा, आप उधर स्पीकर भी लगाएंगे, लाइटें भी लगाएंगे, अरबों रुपया तो खर्च होगा, तो इसमें क्या बुरी बात है? नहीं, इसमें वही बुरी बात है ना, जब आप असूली सियासत को छोड़ के अपने मकासद के लिए करेंगे तो फिर आपको सर्विसेज खरीदनी पड़ेंगी। फिर वो आप कहेंगे मैं माजी में चलूँगा। मेरा ख्याल है जुल्फ़कार अली भुट्टो का जब जलसा हुआ करता था, इस तरह कभी मैंने तो नहीं सुना था, इधर बैग गए हैं, इधर बैग गए हैं। एक तांगे पे सिर्फ ऐलान हुआ करता था जी गोलबाग में जुल्फ़कार अली भुट्टो खिताब करेगा, 15 लाख लोग चले जाते थे।
तो वहाँ तो कोई बैग बुक नहीं चलते थे। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। मलक साहब कह रहे थे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो तांगे में ऐलान करते थे बागे जना या नासिर बाग जलसा होगा तो लोग जोक दर जोर आते थे। ब्रेक में रहिए, ब्रेक के बाद बताएंगे अब लोग जोक दर जोक कितने अटैची लेके आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आज एक अच्छी खबर है मलिक साहब। जी जी, सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम जज साहबान ने कहा है जो पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती अदारे सारे सस्पेंड किए थे उसे बहाल कर दिया है। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट से इतना अहम फैसला आया, बहाल आ गया, दूसरी तरफ नवाज शरीफ को पाकिस्तान की किसी भी अदालत में एतबार नहीं है, वो पाकिस्तान आना ही नहीं चाहते। अब तो मुस्लिम लीग नून कहती है हम सिस्टम से डरते हैं। आप कैसे इसको देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती अदारे बहाल किए? भट्टी साहब बहुत बड़ा फैसला है। मैं इसकी थोड़ा 1 मिनट आपसे लूँगा। अगर तो अदारे बहाल हो गए तो ये मुस्लिम लीग नून की लॉटरी है। ऐसी कंडीशन में जब उन पे दबाव है, आप तकरीबन 80% से ज़्यादा पंजाब के जो इदारे हैं, और इदारे से मुराद होता है आप सड़कें बना सकते हैं, आप लोगों को सर्टिफिकेट बना के दे सकते हैं। हमारे लोगों को यही मसले होते हैं ना कि आप मेरे इलाके में पानी नहीं आ रहा, हुकूमत की जिम्मेदारी तो इसका मतलब है कि इतनी बड़ी पॉलिटिकली विन हुई है नून के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि 80% से ज़्यादा अफराद जो हैं उनका ताल्लुक उनसे है। पहला सवाल। दूसरा सवाल जो टेक्निकली है, क्योंकि ये फैसला डिटेल नहीं है, फैसला ये कह रहा है कि हमने इदारे बहाल कर दिए, मगर इंटरेस्टिंगली इदारे शुरू होते हैं 2015 से 2020 तक। अब अगर वो बहाल हो गए हैं तो टेक्निकली तो वो 2020 में ख़त्म हो गया। अगर तफसीली फ़ैसले में ये चीज़ आ गई कि ये जो 2 साल का अरसा है ये पूरा करेंगे, तो फिर आप समझ लें कि नवाज शरीफ के लिए ये एक सुहाना ख्वाब है, ये नून के लिए एक लॉटरी है। काई साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूँ, आपको सुन रहा हूँ। मलक साहब बड़े सादा आदमी, इन्हें एक पता नहीं, नवाज शरीफ दौर में इलेक्शन हुए थे तो वो जहां काफ लीग का आदमी जीता था ना एडमिनिस्ट्रेटर लगा देते थे, उस मेयर को या नाज़म को एक पैनी का अख्तियार नहीं होता था। ये हुकूमत पाकिस्तान के पास अख्तियार है और शायद इधर भी ऐसा हो। आप कैसा देखते हैं? एक तरफ तो जो अदारों की मियाद ख़त्म हो गई वो बहाल कर दिए गए, यकीनन पंजाब हुकूमत बजट देगी तो वो कुछ करेंगे, पैनी उनके पास है नहीं। दूसरी तरफ तमाम तरफ से हर अदालतें इंडिपेंडेंट फैसले कर रही हैं, लोगों को रिलीफ मिल रहा है, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को किसी अदारों पे एतबार नहीं है। वो कहते हैं मैं इसलिए नहीं आ रहा कि मुझे अदारों पे एतबार नहीं है। तो क्या एक वज़ीर आज़म जो 3 दफ़ा है उन्हें अदारों पे एतबार नहीं है? अगर आप इस सिलसिले में ज़ुबैर साहब का दोबारा शॉट सुन लें फिर ताकि आपको आसानी होगी मज़ीद जवाब देने में। जी ज़ुबैर साहब का शॉट सुनाइए। जब इंसाफ के तकाजे उनके लिए होंगे यहाँ पूरे मियाँ नवाज शरीफ के लिए, तो वो जरूर यहाँ आए। सो आप ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब अपनी सेहत की खराबी की वजह से वापस नहीं आ रहे, बल्कि इस वजह से नहीं आ रहे क्योंकि उनको फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा? यहाँ बिल्कुल मिला ही नहीं है फेयर ट्रायल। ये मियाँ नवाज शरीफ के लिए तो स्पेसिफिकली फेयर ट्रायल नहीं है। आप कोर्ट को कह रहे हैं कि कोर्ट आपके साथ फेयर नहीं है, यानी कोर्ट ने जो फैसले किए हैं या करने हैं वो आपके खिलाफ है कोर्ट? जी बिल्कुल स्ट्रेट कह रहा हूँ। जी कादी साहब नहायत अदब एहतराम से वो पहला सवाल बल्दियाती रह गया। वो कहते हैं इंसाफ के तकादे नवाज शरीफ के साथ फेयर नहीं किए गए, बदला लिया गया और अदालतें उनके साथ फेयर नहीं है। ये मोहम्मद ज़ुबैर साहब फरमा रहे हैं, नहायत काबिल एहतराम। तो आप क्या बताते हैं अगर अदालतें भी इनकी नज़र में फेयर नहीं है और नवाज शरीफ के लिए वो बायस्ड है? बकौल ज़ुबैर साहब के खुदा ना खास्ता मैं नहीं कह रहा। जी काजी साहब। मेरे ख्याल में इसका एक हल हो सकता है भट्टी साहब, बड़ा इंसाफ पर मबनी हल हो सकता है। कोई ऐसी तरमीम कर दी जाए कानून में कि इनके जुडिशल अफसर जो हैं जावेद लतीफ़ साहब बन जाएं या तलाल चौधरी साहब की जो है उनको इंसाफ का मौका फराम कर दिया जाए, या दीगर कुछ जो चंद मुलाजमीन हैं उनको ये दे दिया जाए, या जिस तरह मैं बार बार जिक्र करता हूँ एक नाम के बगैर तारीख कैसे मुकम्मल हो सकती है, जस्टिस कयूम साहब को लगा दिया जाए तो फिर ठीक हो जाएगा। मुझे बताएं यार, इनको तो हमेशा वॉक ओवर मिला है, इलेक्शन इनको चोरी करके दिए गए, जो इनकी अदालतों में जो ये जो सबसे लाडले थे इनको किसी ने पूछा नहीं आज तक, और आज भी कोई नहीं पूछ रहा। कैसे मैं आज भी कोई नहीं पूछ रहा। सवाल करता हूं, एक दिन में इनको जमानत मिली गई, रात को छुट्टी वाले दिन जमानत, और क्या चाहिए? पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले मुजरम है, मुजरम जो सजा याफ्ता लंदन में बैठे हैं, और ये फिर भी कहते हैं अदारे हमारे साथ इंडिपेंडेंट नहीं है, इंसाफ के तकादे पूरे नहीं करते। किस किस्म की अदालतें हो कि ये मुतमिन हो जाए मुस्लिम लीग नून और आ जाए पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब? मैं बता देता हूं
आज कोई पॉलिटिकल वर्कर नहीं रहा, ये लीडर लूडर कोई नहीं है, ये जाती मुलाजिम है इनके। कुछ जरदारी साहब की मुलाजमत करते हैं, कुछ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ये मुलाजमत करते हैं। इन्हें इदारों में भी अपने मुलाजम चाहिए। इसमें कौन सा मेरा आइंस्टाइन होना जरूरी है? जो मैं बात कर रहा हूं आपको समझ नहीं आ रही। ये जाती अरशद मलिक कौन था जो इनके घर पहुंच गया था और मक्के में बैठ के उसको रिश्वत ऑफर कर रहे थे कि तेनू किसी मुल्क दे दुनिया दे हिस्से तेनू, और उसके बाद सीना जोरी वो जंजुआ जो यहाँ कत्ल का मुल्ज़िम है वो साबिक 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर के सज्जे पासे खड़ा होता है। भट्टी साहब इनको समझे और सुने। फिल्में देखते थे ना हम, अल कपूर की फिल्में देखते थे तो रात को चिट जाती थी, मैसेज जाता था जज को फिल्म में कि तुम्हारी फलाना राज अफशा कर देंगे या फलाना मार देंगे, ये फैसला करना है। यही कहते हैं नहीं चिट कोई नहीं, हम तो सामने कैमरों के खड़े होके कहेंगे ओए फलां बंदे तेरा फलां रिश्तेदार है ना, तूने रिटायर होना है ना। लुक एट दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स भट्टी साहब, हम किस मुल्क में हैं? वो है जी तो इलाका गैर च नहीं होता जिस तरह यहाँ हो रहा है। अच्छा तो ये मलिक साहब ये बताएं, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, उसके बाद ऊपर अल्लाह की अदालत, 4 हाई कोर्ट, 5 लाहौर, सिंध, इस तरह इस्लामाबाद। तो जुबैर साहब कह रहे हैं उनके लिए अदालतें भी क्लियर नहीं है। तो क्या किया जाए कि नवाज शरीफ को इंसाफ की फराहमी यकीनी हो जिस पे वो मुतमिन हो? देखिए मैं अगर नवाज शरीफ की पोजीशन नहीं ले रहा, इस हवाले से नवाज शरीफ में कोई मुनाफकत नहीं है। आप अगर सुप्रीम कोर्ट से 2016 से शुरू हैं जिस पे बड़ी मजाक भी उड़ा है, मुझे क्यों निकाला, वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट पे अदम एतमाद था ना। मैं नवाज शरीफ के बाद, ये कोई नई बात नहीं हो रही। फिर नवाज शरीफ को 1000 जगह पे एहतसाब अदालतों के जो फैसले उन पर भी क्रिटिसिज्म कर चुके हैं। सिर्फ मुझे ये बता दें कि ऐसा क्या कानून बनाया जाए जिससे नवाज शरीफ को इदारों पे एतमाद हो जाए, इसी इदारों की वजह से उनकी साहबजादी को बेल मिली है। बड़ा सिंपल उसका जवाब। 2 मिनट। इसी इदारे हमजा शहबाज साहब को बेल मिली इन अदालतों से। इसी अदालतों ने आज नैब गई थी, उन्होंने कहा जी हम नहीं रोक सकते, रियासत काम करे। तो अब क्या उनको मुतमिन करने के लिए अदालतें क्या करें? उनका पुराना दौर वापस ले आए ना, 85 वाला, जब इसी निज़ाम में वो CM बन जाते थे। इसी निज़ाम में नवाज शरीफ पहला तारीख का वज़ीर आला पंजाब है जो वज़ीर आज़म बेनज़ीर को एयरपोर्ट लेने नहीं गया, तब आपको कुछ नहीं हुआ, तब आपने उनकी आदतें खराब की। जुबैर साहब तो कह रहे हैं अदालतें इंसाफ के तकादे पूरे नहीं कर रही। जब वो अदालतें इंडिपेंडेंट होंगी, मैं सिर्फ मेरी ख्वाहिश है कि 3 दफा का वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एक बहादुर आदमी अपनी सरजमीन पर आए। उसके लिए कानून को आप इमरान खान साहब को क्या मशवरा देते हैं? क्या जस्टिस कयूम को वापस लाने का है? मैं थोड़ा आर्गू आपसे करूंगा। मैं 200% एग्री कर लेता हूँ आपकी जो नुक्ता नजर है, मगर मुझे बताएं, मुझे वो बंदा भी तो दें जिसने नवाज शरीफ को आप भेजा जेल से, उसमें भी तो केस करें ना। मुझे बताया किसी ने कि नवाज शरीफ किस कानून के तहत जेल से चला गया, इसका भी तो मुझे जवाब देना। अच्छा काजी साहब, मलिक साहब की अपनी राय मैं एहतराम करता हूँ। अब वो जुबैर साहब खुद माने वो बीमार नहीं है, वो इंसाफ के तकादे पूरे नहीं हो रहे, इसलिए इस पाकिस्तान की सरजमीन पे नहीं आ रहे जहां 22 करोड़ अवाम रोजाना इसी इंसाफ की मोहताज है। एक आदमी को आप नहीं दे रहे। तो मुझे बताए नवाज शरीफ साहब के लिए कौन सी अदालतें बनाएं जो उन्हें मुतमिन कर सके शरीफ फैमिली के लिए? जब आप माफिया के बड़े डॉन पकड़ते हैं तो कानून को भी कुछ काम करना पड़ता है। JIT ना बनती तो ये नोटों के टोकरे रखते थे सबके सामने। इन्होंने क्यों कहा था कि ISI और MI के बंदे वहां ना हो? इनके बुजुर्गों का इनको हुक्म है कि अगला बंदा पैसे ना फाड़ ले तो उनको कभी अपना ना समझना। और मलिक साहब आप कहां सहाफत करते रहे, इनको नहीं जानते ये कौन लोग हैं? जब आपने अल कपूर को पकड़ा था अमेरिका में। काजी साहब मैं अर्ज करूं, एक तरफ ये हुकूमत को नहीं मानते, दूसरी तरफ इनको अदालतों में एतमाद नहीं है, दर्जनों मुकदमा था, पुलिस इनको पकड़ती नहीं, और खुद नवाज शरीफ कहते हैं ये जाली है, डमी कठपुतलियां उन्हें ही देते हैं जी मेरा पासपोर्ट रिन्यू किया जाए। क्या ये तजाद नहीं है गुफ्तगू में? मतलब मैं समझ नहीं आ रहा कि कैसी कानून साजी होकर नवाज शरीफ से मुतमिन हो जाए, वो कोई बताए तरीका। भट्टी साहब मैं जरा एक बात थोड़ी सी मुकम्मल कर दूं। जो बहुत बड़ा माफिया डॉन था अल कपूर, समझ नहीं आती थी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को किसको अंदर कैसे करवाएं। कोई वकील कोई गवाह नहीं ठहरता था, जज भाग जाते थे। फिर होता क्या था, आखिर उन्होंने उसको टैक्स एवेजन में अंदर करवाया। ये तारीख है। ये वही था जो वहां से भागा था। फिर मलिक साहब जानते हैं वो कैलिफोर्निया की जो जेल थी। तो आप हु यू आर डीलिंग विद, हैव यू एनी आइडिया या नहीं आइडिया आपको? ये कानून को तहस नहस करके आए थे। जब ज़िया उल हक ने कानून तहस नहस करके जुडिशियल मर्डर करवाया था, ये वो लोग हैं।
और आप कहते हैं इनको कानून के तहत पकड़ें और ये करें और वो करें और जेएलटी का बनाएं। कानून की किताबें भी मुझे नजर आ रही हैं, आप माशाल्लाह साहिब इल्म भी हैं। एक इख्तियारी मफरूर मुजरम को पासपोर्ट मिलना चाहिए, क्या हकदार है जो अदालतों को नहीं मानता, कानून को नहीं मानता, आइन को नहीं मानता, कह रहा मुझे पासपोर्ट भी दो और मेरी डेट भी खत्म हो गई है। और नहीं सिर्फ ये नहीं है, बाहर लॉबिंग करवाता है। हुसैन हक्कानी जैसे किराए पे मिल जाने वाले लोगों को इस्तेमाल करता है कि पाकिस्तानी स्टेट पर अटैक करवाओ। वही मैं बार बार कहता हूं, हमारी यादाश्त जिंदा रहनी चाहिए। मतलब बेनजीर भुट्टो और जो नुसरत भुट्टो की तस्वीरें फोटोशॉप करवा के फेंकने वाला, ऐसे लोगों के साथ जराइम पेशा लोग उसके साथ खड़े होते हैं। जो मुल्ज़िम मतलूब है, वो जो जंजू है उसके साथ, वो उसके साथ खड़ा होता है। थोड़ा सा टाइप कम जो इतला है, नवाज शरीफ ने अहम तरीन लोगों को शहबाज शरीफ के लिए मैसेज भेजा है, अगर वो मुझे गारंटी दे हुकूमत नहीं कोई ताकतवर हल्के कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, गारंटी, और उसमें एक हमसाया मुल्क की भी सिफारिश होगी। हमसाया मुल्क को पाकिस्तान के ताकतवर हल्के गारंटी देंगे कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आए तो वो गिरफ्तार नहीं करेंगे, तो फिर आ जाएंगे। अगर ऐसा हो जाता है फिर तो आपको तसल्ली होगी कानून पे। देखें, टू बी ऑनेस्ट विद यू, नवाज शरीफ की हिस्ट्री तो सारी गारंटियों वाली है। अगर आप सारी उनकी तारीख देखें तो वो गारंटियों के साथ ही चलते हैं। आप नहीं सारा समझते हो पट्टी साहब सन की दसी, आपको भी पता है यहाँ से जाने वालों में उनको ताल्लुकात ही काम आए पाकिस्तान से, तो वो उसी से वापस हमारे साथ ने बताएंगे नवाज शरीफ को कौन लोग उसकी गारंटी देने के लिए तैयार है गिरफ्तार ना करें। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा मलिक साहब, अगर मियाँ साहब ने एक छोटी सी ख्वाहिश का इजहार किया कि उन्हें गारंटी मिल जाए, उन्हें गिरफ्तार नहीं कर, उनकी सेहत तो ठीक है और वो पाकिस्तान आ जाएंगे और तामुन भी करेंगे, अगर ये छोटी सी हुकूमत या कोई भी ताकतवर लोग इसको गारंटी दे दें, फिर तो आप खुश हैं ना, कानून की हुक्मरानी होगी। नहीं, फिर तो साबित हो जाएगा इस मुल्क में कानून है कोई नहीं। अगर आप ताकतवर हैं तो आप ताकतवर कर, सिफारिश पंजाबी जुबान में कह लें। अब वो गारंटी का क्या मतलब है? वो किसी ताकतवर से मुराद है, जिस तरह आप भी उन लोग शामिल हैं उस खबरों देने वाले, वो किस ताकत से, किस कानून से जेल से चले गए, और वही गारंटी वो दोबारा चाह रहे हैं कि मैं आ जाऊँ, मैं लीडर भी बन जाऊँ, मैं मौजूदा मेरी बात का आपने जवाब भी दे दिया। कानून तो कोई नहीं था उनके बाहर जाने का, तो लेकिन ये सच है वो चले गए। अच्छा जी कादी साहब, अगर आप समझते हैं जहां आप इस्लामाबाद बैठे हैं वहां एक वजीर आजम पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब तशरीफ फरमा है, क्या वो इस किस्म की गारंटी, अगर नवाज शरीफ साहब को कोई दोस्त ममालिक, कोई पाकिस्तान के ताकतवर हल्के कहेंगे जी यकीन दहानी कराएं, और साथ ये भी कहें कि हम हल्का हल्का ठाको टाकी लगी रहेंगे लेकिन इमरान खान 5 साल पूरे बेशक करे, तो क्या मिल सकती है उनको ऐसी गारंटी कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार ना किया जाए? बट सब पहली बात तो यह है कि नवाज शरीफ समेत इस मुल्क के किसी शहरी के साथ कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए, मगर शर्म से डूब मरने का मकाम है अगर बाहर से कोई सिफारिश करवाए और अंदर से उसको सिफारिश को कोई माने। इस मुल्क का कोई कानून है, और हमारी कोई गैरत है, हमारे यहाँ कोई कौमी हमीयत है या नहीं है? और सिर्फ इस मुल्क के टैक्स ने पैसे खाण वास्ते असी बैठे हैं, पक्ष ले रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं, जनाब जो है प्रोटोकॉल हमें मिल रहे हैं, तो हमने कोई हमारा फर्ज नहीं है कि हम रिटर्न करें इस मुल्क को? इस मुल्क के वो अवाम जिस 80% विद होल्डिंग टैक्स के पैसों से हम गुलछरे उड़ाते हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना, उनके खिलाफ जुर्म करने वाले लोग, उनका पैसा खाने वाले लोगों को पकड़ना हमारा फर्ज नहीं है। और अगर हम एक साहब 3 दफा वज़ीर आज़म रहे, इतनी सड़कें बनाई, पानी बनाए, पुल बनाए, अगर वो बेचारे गारंटी मांग रहे हैं उनको नहीं मिलना चाहिए, ये गैर कानूनी बात है। एक लतीफा सुन ले, बड़ी हैवी बहस हो गई है। जी जी। मैं नाम नहीं लूंगा, किरदारों का लतीफा नाम नहीं लेना। लतीफा ये है कि किसी बंदे ने, अच्छा नहीं नाम नहीं लूंगा, किसी बंदे ने किसी ने कहा कि वो जो था ना बादशाह शेर शाह सूरी, उसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी, कहते हैं उन्हें बनवाई थी, फिर तो माल भी बड़ा बनाया होना है। तो यहाँ भट्टी साहब पुल नहीं बनते, यहाँ माल बनते हैं। बड़े भोले बादशाह हैं आप, यहाँ पुल नहीं बनते, यहाँ पुल बनाने के चक्कर में हम माल बनाते हैं, यहाँ बिजली नहीं बन रही, यहाँ माल बन रहा है। कोई इस्लामाबाद में हमें कोई ऐसी, एक दोस्त मेरा कह रहा था कि यार जो पेट्रोल बढ़ा है ना, बड़ा अच्छा कारनामा है, इसकी तारीफ किया करे। इस्लामाबाद में पेट्रोल की कीमत के इजाफे पर कुछ लोगों को आपने तारीफ करते सुना है कि नहीं? कोई ऐसे शख्स सेबान मिले आपको? भट्टी साहब, इस मुल्क में वो लोग भी हैं जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करने वालों में भी शामिल हैं, जिन्हें 5,000 रुपए लीटर भी सस्ता है।
जिन्होंने 25 लाख तो आप नाम ले रहे हैं ना, ये 25 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, बंदा फिर कोई नहीं आना। जितने आएंगे 200-400 आएंगे, हम उनसे भी डर जाएंगे। और हमारी माशाल्लाह पंजाब पुलिस जो जिसका शानदार रिकॉर्ड है इन अदवार में, कल हम देख लेंगे वो क्या करती है। सवाल ये है कि पेट्रोल से थोड़ा सा टाइम की कमी है, इस वजह IMF की शराइत पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा सुना कि वो हमारा स्टेट बैंक ही हमसे ले रहे हैं, हमारा वास्ता ही कोई नहीं रहेगा। आपका स्टेट बैंक, आपके अदारे स्टेट बैंक के चेयरमैन की तरफ देख भी नहीं सकेंगे। स्टेट विद इन स्टेट, डॉक्टर इशफाक है ना, अरशद शरीफ हमारे दोस्त के प्रोग्राम में कह रहे हैं, ठीक है, क्या ये पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतर होगा? भट्टी साहब मैं सिर्फ एक बात आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं नहीं बोलूँगा। देखें हमारी बदकिस्मती है कि हम कर्ज़ों से चलने वाला मुल्क है, इस पर कोई बहस नहीं है। और उसके पीछे कर्ज़ों की वजह वही है कि लूट मार हमने रखी है 70 साल, वो लंबी कहानी हो जाएगी। हम तो लूटे गए। अब हमारे साथ अगला प्लान ये बन गया है कि जब आप स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट कर देंगे, इसका मतलब है कि उसका सबसे बड़ा रोल होगा कर्ज़े वापस करो। कर्ज़े की आप सुन लें, 2017 में पाकिस्तान जितना आप मैं हम सब जब टैक्स देते थे उसमें 39% जो था ना हम कर्ज़ों पे दे देते थे। ठीक होगी, बात होगी। अब 2021 आ गया, 21 में ये 75% हो गया है। यानी कि जो पूरा 39 से 75% सूद दे रहे हैं। अब मैं असल खबर आपको देने लगा हूं, जो आप जैसे एक गैरतमंद एक पाकिस्तानी के लिए दिल काट देगी आपका। 2025 में जितना हम टैक्स इकट्ठा करेंगे, जितना टैक्स इकट्ठा करेंगे, सारे का सारा कर्जे पे दे देंगे। खुदा ना खास्ता अगर ये सच हो गया, 2025 में मेरे मुल्क के पास ना तालीम के लिए पैसा होगा, ना सेहत के लिए पैसा होगा, ना फौज के लिए पैसा होगा। अब मुझे बताएं फिर आप स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट करने कादी साहब आपने मलक साहब की बात सुनी 2025 की मैं बात कर रहा हूं, 25 में आप जितना पैसा लेंगे कर्जों में अदा कर देंगे, ना आपके इदारों के लिए होगा, ना तालीम के सेहत के लिए, और इससे ज्यादा तरक्की क्या करनी है? मैं चंद खानदानों की बात कर रहा हूं, बाकी तो 20 करोड़ आवाम के लिए जो होगा वो तो आप भी जरा रोशनी डाल दें। डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब ने एक बड़ी अहम तरकीब इस्तेमाल की है कि आपका फाइनेंशियल वासराय होगा। जिस तरह यहाँ लॉर्ड माउंटबेटन वासराय हुआ करता था, वो तो खैर पॉलिटिकली भी था और सारे इलाके भी उसके पास थे, फाइनेंस इसके पास है। अब फाइनेंशियल वासराय का मतलब ये है, अब ये यूं समझ लें भट्टी साहब आसान लफ्जों में, गोरे ने कब्जा किया था आज से 100-200 साल पहले, ये दूसरा कब्जा है जो करवाया है, और इन्होंने मिल के करवाया है। ये ज़ियाउल हक ने भी करवाया है, नवाज शरीफ ने भी करवाया है, बेनज़ीर भुट्टो ने भी करवाया है, और तमाम मुशर्रफ ने भी करवाया है। ये 85 से काम शुरू हुआ है। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। नाज़रीन, हमने मौजूदा सियासी सूरत हाल आ कोशिश की कि जो आपके सवाल है आपकी ज़बान तक उनके जवाब पहुंचे। फैसला आप करें, आपके मुल्क के लिए कौन बेहतर है। जिंदगी रही तो अगले हफ्ते मंडे को मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।